अगर आप बड़े बूढ़ों के साथ आ रहे हैं इस तरह के, ये जो आगे जा रहे हैं गिरते हुए, आज है डे 4। बहुत ही अजीब सा व्लॉग बना है, मतलब कोई इसकी शुरुआत नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है, हम पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। तो एनीवे आज हमारा लास्ट डे है बैंकॉक में, थाईलैंड में। इनफैक्ट आज 8:15 की हमारी फ्लाइट है। 1 घंटा लग रहा है, क्या बात कर रही है। तो आलून ना, आलून ये आर को लग तो 11:15 बजे उठ के अभी 1:30 बज रहा है, चेकआउट कर गए हैं हम। अब हम जा रहे हैं वाटरुन। कितना किलोमीटर है यहाँ से? हमारे होटल से 11 किलोमीटर, 42 मिनट से आ रहा है। बहुत ट्रैफिक है, बहुत गर्मी है। चलते हैं वाटरुन। तो हमने ग्रैब बुक करी थी एंड अभी 2 बज रहे हैं, हम पहुंच गए हैं वाटरुन। 4 बजे हमें निकलना है उसके लिए, एयरपोर्ट के लिए। गर्मी बहुत हो रही है। ये एंट्रेंस नहीं है, ये एंट्रेंस है। अंदर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो एंट्री टिकट है वो 200 बात पर पर्सन है। आप यहाँ से भी ले सकते हो, अदरवाइज आप क्लूक ऐप के थ्रू भी बुक कर सकते हो, वहाँ डिस्काउंट मिल जाता है। बट हमने कर नहीं रखा, अब हम यहीं से ले रहे हैं। ऑल्सो दीज गाइज आर लाइक वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर ड्रेसिंग। तो मैंने ये श्रग डाल लिया है। आप फुल कपड़े पहनोगे, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। शॉर्ट्स नहीं अलाउड होते हैं, घुटने के ऊपर आप कुछ नहीं पहन के आ सकते हो। तो इसके लिए आप वेयरिंग अ फुल ड्रेस, और ये क्योंकि कट स्लीव्स था तो अभी मैंने ऊपर से श्रग डाली है। अदरवाइज यहाँ पर ना बाहर शॉप्स है काफ़ी सारी, जहाँ से आप कपड़े रेंट पर भी ले सकते हो, जो प्रॉपर थाई ड्रेसेस होती हैं। 100-150 बात में दे गिव यू ड्रेसेस ऑन रेंट, और प्रॉपर आपका लड़कियों का वो मेकअप वेकअप भी करते हैं। So this is the ticket that we got. यहाँ पंचिंग कराना होता है। तो प्रियंका ने पहन रखा है उस ट्रिप वाला टॉप, जो कि ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो नाउ शी हैज टू कवर, उसके लिए हो गई है। एंड दे गिव यू दीस वाटर बॉटल्स आल्सो। मरी हुई हालत है। मेरे को मत 1 लीटर उल्टी करी है मैंने। 1 लीटर उल्टी करी है इसने। ये वहाँ बैठ के गिन रही थी, उससे ज्यादा ही निकाल दी है। तो ये कार्टून ही है, ऐसी थोड़ी ना मैंने इसका नाम शिनचैन रखा हुआ है। बैंकॉक में टेम्पल्स की कमी नहीं है, लेकिन एक टेम्पल ऐसा है जो दिन में भी चमकता है और रात में भी। और सबसे शॉकिंग बात, इस पूरे टेम्पल पर जो डिजाइन दिख रहा है वो पेंट से नहीं बना, बल्कि टूटी हुई प्लेट्स और कप से बना है। चलो देखते हैं आखिर वाटरुन इतना स्पेशल क्यों है। ऐसे कवर करने के लिए पैसे नहीं लिए ना उन्होंने? कितना दिया? 10 बात लेके आई हैं ये डोनेशन के। अच्छा, ये नहीं पता कितने दिए। Such a beautiful temple, क्या सुंदर बना हुआ है। ये टेम्पल चाओ फ्राया रिवर के बिल्कुल किनारे बना हुआ है। वैसे इसका नाम टेम्पल ऑफ डॉन है, लेकिन ऑनेस्टली ये सनराइज से लेकर सनसेट और रात की लाइटिंग तक हर टाइम स्टनिंग लगता है। दूर से इसका सेंट्रल टावर इतना मैसिव लगता है कि ऑटोमेटिकली कैमरा ऊपर चला जाता है। एंट्री लेने के बाद सबसे पहली चीज जो मुझे नोटिस हुई वो इसका डिटेलिंग लेवल। सीरियसली जितना पास जाओगे उतना अमेज होगे। और अब सुनो वो फैक्ट जो शायद तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा। जो कलरफुल फ्लावर्स और पैटर्न्स तुम देख रहे हो, ये पेंट नहीं है, ये असली चाइनीज पोर्सिलेन है। 200 साल पहले चाइना से जो शिप्स थाईलैंड आती थी, उसमें सिरेमिक कप्स, बोल्स और प्लेट्स बालास्ट के रूप में लाए जाते थे। जब वो टूट जाते, उन्हें फेंकने के बजाय इस टेम्पल को डेकोरेट करने के लिए यूज किया गया। मतलब किसी के लिए खर्चा था, उससे दुनिया का सबसे आइकॉनिक टेम्पल में से एक बना दिया गया। और मैम हम कहाँ पे आए हैं अब?
हम आए हैं बैंकॉक सिटी में वाट अरुण टेम्पल में। वाट अरुण मतलब अरुण जो है सन मतलब गॉड ऑफ डस्ट को बोलते हैं, अरुण भगवान को डेडिकेटेड है ये। एंड इट इज सच अ ब्यूटीफुल टेम्पल। बस हो गया। हाँ बता तो दिया कि अरुण भगवान का है ये। बस अंदर क्या है? गॉड ऑफ डस्ट। अच्छा, डस्ट डस्ट क्या डॉन? तुझे क्या हो रहा है? डॉन ए गलत हो गया। गॉड ऑफ डॉन अरुण भगवान। छोटा डो, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। काट देंगे इसको। छोटा डो। चलो चलो चलो। अगर आप बड़े बूढ़ों के साथ आ रहे हैं इस तरह के, ये जो आगे जा रहे हैं गिरते हुए, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ की स्टेयर्स थोड़ी स्टीप है। तो जो भी घर के बड़े हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है चढ़ने में। यार ये जो स्टेयर्स है ना, ये सही नहीं है, खड़ी खड़ी बना रखी हैं। इन्हें काउंटी वालों से एक बार सीखने की जरूरत है। तुम काउंटी और सुपरनोवा से बाहर आओगे? काउंटी में से बाहर नहीं। वो कैसी खड़ी सीढ़ियाँ बनाई है, तो अग्रवाल जो होता है लिफ्ट लगा ट्रैवल बहुत ज़्यादा। मौत ही आ जाएगी अब तो लग रहा है। हमें तो अभी आ रही है। हम इधर तो हो आए हैं, अब हम जा रहे हैं वाट। वाट मीन्स टेम्पल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इन्होंने ऐसा फोटो के लिए बना रखा है, जहाँ पर प्रॉपर आइडल्स वगैरह है वो इधर नहीं है। तो वी आर सर्चिंग एंड ये मैडम जो लोकल हमारे साथ हैं इन्होंने बताया कि काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं। अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। 1767 में बर्मा ने थाईलैंड की पुरानी कैपिटल अयोध्या को डिस्ट्रॉय कर दिया था। किंग ताकसिन अपनी आर्मी के साथ यहाँ तक पहुँचे और सुबह का सूरज इसी जगह से उगता हुआ देखा। उन्होंने इसे एक शुभ संकेत माना और यहीं अपनी नई कैपिटल इस्टेब्लिश की। इसी वजह से इस टेम्पल का नाम पड़ा वाट अरुण यानी टेम्पल ऑफ डॉन। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, थाईलैंड की सबसे सेक्रेड एमरल्ड बुद्धा मूर्ति पहले इसी टेम्पल में रखी गई थी। बाद में जब बैंकॉक कैपिटल बना तब उस मूर्ति को ग्रैंड पैलेस शिफ्ट कर दिया गया। सो टेक्निकली ये टेम्पल कभी थाईलैंड का सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर भी रह चुका है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब मैं तो लिटरली भूतनी बन चुकी हूँ। मेरे को अपनी शक्ल देखने का मन भी नहीं कर रहा। बहुत गर्मी है, बट मंदिर बहुत सुंदर है। अंदर हम जहाँ गए थे जहाँ पे बुद्धा थे बहुत शांति थी एंड जेन्युइनली बोल रहा हूँ वहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पीसफुल, बहुत ज़्यादा। टाइम की कमी की वजह से हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाए। अब ना ऐसा हो रहा है कि हम भागते भागते कवर कर रहे हैं क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो फटाफट से बस अब हम फायर साइड पर जा रहे हैं। वहाँ पर एक बार बस मैं देखना चाहती हूँ, मेरे को बस देखना है। वो चुल है अंदर, वो देख के फिर निकलेंगे हम यहाँ से। कुछ खाया नहीं है हमने सुबह से, सोचा था बैठ के आराम से खाएंगे। वहाँ से फेरीज चलती हैं, वाया फेरी भी आप आ सकते हो वाट अरुण। एंड रात में ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है। बहुत कुछ एक्चुअली मिस हो रहा है इस ट्रिप पे, दोबारा बैंकॉक आना ही पड़ेगा।
टेम्पल से बाहर निकलकर ये जो शॉप्स बनी है, यहीं से आप अपनी ड्रेसेस रेंट आउट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको खाने पीने के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। अब हम तो जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। ये लेन बहुत ज़्यादा पतली है तो यहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा देर रुकती नहीं है। हमने ग्रैब से अपने लिए कैब बुक करी है एंड नाउ वी हैव टू रश टूवर्ड्स आवर होटल बिकॉज हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट चल रहे हैं। बस फटाफट होटल पहुँचेंगे, वहाँ से हम सामान उठाएंगे एंड देन वी विल हेड टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। बाकी हमारी टीम पहुंच चुकी है, जो लोग हैं तो उन्होंने प्रायोरिटी चेक के लिए कर दिया है। भाई जब भी बैंकॉक आओ टाइम से निकलो, यहाँ पे बहुत गंदा ट्रैफिक रहता है। फाइनली भागते भगाते हम एयरपोर्ट तो पहुंच गए हैं। प्रायोरिटी चेक करेंगे अब, 6:15 बज रहे हैं। जस्ट गोइंग टूवर्ड्स द काउंटर। इस पूरी ट्रिप पे मैंने माइक नहीं लगाया बट चलो ठीक है, अब जितना सुनाई देगा काम चलाएंगे। सो बेसिकली इसमें समुद्र मंथन दिखाया गया है। दिस एक्चुअली शोज कि हमारे जो इंडियन कल्चर है वो कितना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है यहाँ पर में भी। एनीवे हम लोगों ने प्रायोरिटी चेक का पैसा भर दिया फॉर नो रीज़न, पूरा खाली पड़ा हुआ था एयरपोर्ट। अभी सीट्स अपग्रेड कराई हैं, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। सो या नाउ वी हैव अपग्रेडेड टू बिजनेस क्लास। क्यों परेशान घूम रही है ये औरत, महिला? ट्रस्टी भाई 7:30 बज गए हैं और हमने कुछ नहीं खाया था। अब जाके फाइनली हम खा रहे हैं। सुबह से हम ऐसे ही भूखे घूम रहे थे, लाइक लिटरली भूखे। अब हमने बर्गर किंग से बर्गर्स ऑर्डर करे हैं, मील लिया है। मेरा है एक्स्ट्रा लॉन्ग चीज एंड चिकन। मेरा है डबल पैटी बर्गर। डबल पैटी, ये खुद तो सिंगल पैटी है, खाएंगे डबल पैटी। वेजिटेरियन में यही था भाई, सिंगल पैटी नहीं था भाई एक चीज देखिए भाई, हेलो दे रहे Okay, mine also looks good. तो भाई पिछले 4 दिनों में जितनी भाग दौड़ हुई है, आई डिसाइडेड टू अपग्रेड माई सीट्स टू बिजनेस क्लास सिर्फ और सिर्फ 3000 थाई बात देख के, एंड इट वॉज वेरी कंफर्टेबल। तो गाइस बज चुके हैं इंडिया के 11:50 और फाइनली हम इंडिया पहुंच गए हैं। अब जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ और फिर पहुंचेंगे घर। तो इस थाईलैंड सीरीज का पार्ट बनने के लिए थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही यात्रा विद अपूर्वा को अपना प्यार देते रहिए, चैनल को बढ़ाते हैं साथ में मिलके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दीज व्लॉग्स। मिलते हैं एक नई जगह पर, एक नए रोमांच के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।
शॉपिंग डन, नाउ गोइंग फॉर बैगेज क्लेम, जहाँ पे ये सब पहुँच चुके हैं। मेरा बैग मैं देख सकती हूँ रौनक ने उठा लिया है, सारे ही उठे हुए हैं एक्चुअली, दोनों बैग्स मेरे उठा लिए हैं।